बच्चों, let's read the question. So the question says, select the wrong statement and the options are: A. Cheese is one of the oldest food items in which microbes were used. B. Saccharomyces cerevisiae is used for making bread and alcohol both. C. POD is directly proportional to the organic pollution in the sewage. And D. Fleming received Nobel Prize in 1925. So चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट. यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट होगा, that will be R. BOD, and that is biochemical oxygen demand and uses of microorganisms. तो हम यहाँ पे microbes का क्या क्या uses होता है डे टू डे लाइफ में, and what is our BOD? So BOD stands for biochemical oxygen demand. So biochemical oxygen demand क्या होती है? So इसकी definition बहुत simple है. According to BOD का अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट है वो कहता है कि 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऑल ऑर्गेनिक कंटेंट, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीडाइज करें तो जितना ऑक्सीजन यूज होगा, दैट इज नोन एज बीओडी. दोबारा देखते हैं कि 1 लीटर वाटर में जितना ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको यूटिलाइज अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करें, यूटिलाइज्ड बाय माइक्रोब्स, और वी कैन से ऑक्सीडाइज्ड बाय माइक्रोब्स, तो कितना, हाउ मच ऑक्सीजन इज यूज्ड, उसी ऑक्सीजन के अमाउंट को हम बोलते हैं हमारा BOD. So BOD is the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water was oxidized by bacteria. अब जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन यूज होगा बैक्टीरिया के थ्रू, और उतना ही ज्यादा BOD होगा. सो आई कैन से दैट जो BOD का अमाउंट है that is directly proportional to the presence of organic pollution. जितना ज्यादा आपका BOD होगा उतना ही ज्यादा ऑर्गेनिक पॉल्यूशन होगा वाटर के अंदर. ओके, अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ बैक्टीरिया. से यूजेस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें या फिर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हम बात करें, सो वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आते हैं. और सबसे पहले ये जो एंटीबायोटिक्स वाला कंसेप्ट था, ये किसने फाइंड आउट किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फाइंड आउट किया था. एंड इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इन 1945. Then after that we have other examples also. अदर एग्जाम्पल्स में हमारा कर्ड बनाना आ जाएगा. देन हमारा चीज बनाने के लिए आ जाएगा. और चीज जो है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं. सो ओल्डेस्ट फूड आइटम है हमारा चीज वेयर माइक्रोब्स आर यूज्ड. All right, then we have what we have alcohols, for example, that is produced by the yeast. और जो हमारा yeast होता है that is Saccharomyces cerevisiae, वो bread and alcohol दोनों चीजों को बनाने में यूज होता है. तो चलिए पढ़ते हैं हमारा इस क्वेश्चन. तो यहाँ पे कहता है हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. पहला स्टेटमेंट कहता है चीज ओल्डेस्ट फूड आइटम है जहाँ पे माइक्रोब यूज होते हैं. बिल्कुल सही बात है. Then Saccharomyces cerevisiae is used for making bread and alcohol both. बिल्कुल करेक्ट है. अल्कोहल में भी आपका ईस्ट यूज होता है. देन ब्रेड बनाने में भी आपका ईस्ट ही यूज होता है. देन थर्ड कहता है कि BOD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन द सीवेज. ये भी बात बिल्कुल सही है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा. एंड डी फ्लेमिंग रिसीव नोबेल प्राइज इन 1925. ये गलत है. उनको 1945 मिला था फॉर द पेनिसिलिन दैट इज एन एंटीबायोटिक. सो यहाँ पे जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो होगा डी. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा डी. आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. थैंक यू.